तुनिशा सुसाइड केस में एक नया एंगल आ गया सबके सामने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको पता होगा कुछ सेलिब्रिटीज के जो केस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बन जाते हैं आगे। जैसे पहले आपके सामने एक केस आया था सुशांत सिंह राजपूत का, जिन्होंने सुसाइड किया था। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा मीडिया में बवाल मच गया था। एग्जैक्टली फिर से एक बार हुआ है और इस बार मीडिया को मसाला मिल गया है। पिछली बार भी सलमान खान का नाम जोड़ा जा रहा था सुशांत सिंह राजपूत के नाम से, इस बार एक नया नाम जोड़ा गया है और यहाँ पर काफ़ी हद तक सच्चाई भी है। लेकिन आप लोगों की क्या राय होगी उन क्वेश्चंस को जानने के बाद आप करेंगे, क्योंकि आपको मैं बता दूं अकबर का रोल निभाने वाले, अकबर का रोल जिन्होंने जोधा अकबर टीवी सीरियल पे, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर टीवी सीरियल था, उस पे अकबर जब बचपन में जिन्होंने रोल निभाया उनका नाम था सी जान मोहम्मद खान। सी जान मोहम्मद खान नाम में अपने आप में एक मुद्दा, यानी कि एक मीडिया के लिए एक बड़ी खबर बनाने के लिए काफ़ी था सी जान मोहम्मद खान, क्योंकि एक्चुअल में लास्ट में खान लगा था और मुसलमान था। आपको बता दूं कि तुनिशा मर्डर केस नहीं कह सकते, सुसाइड किया था। लेकिन यहाँ पर एक नया एंगल दिया गया है कि सुसाइड किया है, लेकिन जिसका वजह जो है वो है सीजान मोहम्मद खान। अब यहाँ पर क्या सवाल किए गए, क्या पूछा गया, क्योंकि उनको फंसाया नहीं गया है, कंफर्म किया जा रहा है। अभी जांच चल रही है, जांच के बाद मुद्दे निकल कर आएंगे। हालांकि कल पुलिस ने कहा था लव से हाथ का कोई भी एंगल नहीं है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया, सीजान मोहम्मद खान को जिस उकसाने के कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है, आखिर है क्या वो? मतलब उकसाने के तहत जो जैसे कि आपको पता होगा उनके ऊपर एक केस लगाया गया, जिसके बाद उनको जेल में भी डाल दिया गया उठा के। और केस ये है कि उन्होंने उकसाया था सुसाइड करने को लेकर, उसके बाद जाकर तुनिशा ने सुसाइड कर लिया। तो यहाँ पर इसका जवाब ये था, इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी के सेक्शन 306 के मुताबिक कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है और उसे यदि किसी ने इसके लिए उकसाया है तो उसे कानून के जरिए दंड दिया जा सकता है। आरोप सिद्ध होने पर दोषी को अधिकतम 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। आमतौर पर दोषी से वसूला गया जुर्माना मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता के तौर पर दे दिया जाता है। आईपीसी में आत्महत्या के लिए उकसाने वाले को लेकर सेक्शन 108 में विस्तार से बताया गया है। सुसाइड के लिए उकसाना हो या उकसाने की साजिश में शामिल होने, ये सब कुछ भारतीय कानून में एक अपराध है। अंग्रेजों के समय में सती प्रथा को रोकने के लिए आईपीसी में इस कानून को शामिल किया गया था। विवाह और दहेज उत्पीड़न से जुड़े क्रूरता के मामले में इस कानून के तहत अधिकांश मामले दर्ज होते हैं। अगला क्वेश्चन किया गया था, मैं आपको दिखाता हूं। तुनिशा की आत्महत्या के लिए उकसाना कितना गंभीर आरोप है, इसको देख लेते हैं। इसका जवाब है, आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप के तहत किसी को गिरफ्तार किए जाने पर उसकी जमानत सेशंस कोर्ट में से होती है या एक संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल गैर जमानती और नॉन कंपाउंडेबल यानी समझौता नहीं हो सकने वाला अपराध है। दरअसल यहाँ पर अगर आप नीचे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार के लिए कोर्ट से अरेस्ट वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। गैर जमानती अपराध में आरोपी को जमानत सिर्फ कोर्ट से ही मिल सकती है। नॉन कंपाउंडेबल अपराध में कोई शिकायतकर्ता अपनी शिकायत वापस नहीं ले सकता। इसमें आरोपी और शिकायत करने वाले में कोई समझौता नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी और वी रामा सुब्रमण्यम की पीठ ने जुलाई 2022 में फैसले में कहा था कि आत्महत्या के लिए उकसाना जघन्य और गंभीर अपराध है। ऐसे मामले समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इनमें अपराधी और शिकायतकर्ता या पीड़ित परिवार के बीच समझौते से मामले को रद्द नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, आगे अगर हम देखेंगे तो आगे कुछ चीजें और भी निकल कर आ रही हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल कर आया है कि तनुषा के मामले में कोर्ट कैसे तय करेगा कि सीजान ने उसे उकसाया था। जी हाँ, ये सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि आपको बता दें कि तनुषा की जो सुसाइड किया उसके 15 दिन पहले सीजान और तनुषा के बीच में ब्रेकअप हो गया था, जिसके बाद जो तनुषा थी वो डिप्रेशन में आ गई थी। एक्चुअल में ब्रेकअप तो कई लोगों के बीच में होता है, कुछ लोग सह लेते हैं, कुछ लोग सह नहीं पाते हैं। इसको लव जिहाद का एंगल बनाया जा रहा है। तो इसमें पूछा यह गया कि तनुषा के मामले में कोर्ट कैसे तय करेगा कि सीजान ने उसे उकसाया था। तो इसमें लिखा है, आत्महत्या के लिए उकसाने के किसी भी मामले में 2 फैक्टर जरूरी हैं। पहला ये कि किसी ने आत्महत्या की हो, जो कि सही है, आत्महत्या तो हुई है। दूसरा ये कि किसी ने मंशा के तहत उसे आत्महत्या के लिए उकसाया हो। यहाँ तुनिशा ने आत्महत्या की है, लिहाजा पहला फैक्टर तो सही है, लेकिन दूसरे फैक्टर के तहत यह साबित करना जरूरी है कि सीजान ने ही तुनिशा को ऐसा करने के लिए उकसाया है। कोर्ट तथ्यों की जांच करेगा और देखेगा कि सीजान मोहम्मद की मंशा क्या थी। क्या वह चाहता था कि तुनिशा आत्महत्या कर ले? यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसे दोषी नहीं माना जाएगा। ये चीज यहां पर कही गई है। उसके बाद अगर कोई चीज हम बताएं
तो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी एक्सप्लेन की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस M.R. शाह और कृष्ण मुरारी ने मरियाना मामले में अक्टूबर 2022 में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। दहेज प्रताड़ना से महिला की आत्महत्या के मामले में ससुराल वालों को अदालत ने IPC की धारा 306 के अभियोग से में बरी कर दिया। फैसले में कहा गया कि दोषी करार देने के लिए आत्महत्या और उकसाने के बीच सीधा संबंध होना जरूरी है। ऐसे मामले में आरोप को सिद्ध करने की पूरी जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष की है। हर मामले में तथ्य और निर्दोष के आधार पर आरोपी लोगों की मंशा के साथ भूमिका का आकलन जरूरी है जिसकी वजह से किसी व्यक्ति ने आत्महत्या की हो। अगर